बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आलू की कटलेट्स, आलू के कबाब जो है ना, ये तो आप लोगों ने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आलू के टिक्का कबाब जो है ना, ये बनाने का तरीका जो है बहुत कम लोग जानते हैं। अब यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार इनका फ्लेवर होता है, बहुत आसान ईजी वे से बनते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली हैं। इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं एक कढ़ाई में, और इसमें हमने लहसुन को हल्का सा सौते कर लेना है। और साथ ही इसके अंदर डाल देना है एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसकी आपने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है। और फ्लेम जो है ना, ये आपने दम वाली रखनी है। तेज़ फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना है। हमने जस्ट ये जो प्याज है ना, इनको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, ठीक है। इसका कच्चापन जो है ना, ये ख़त्म करना है। तो ये आपने सिर्फ जो है ना, दम वाली फ्लेम पे करना है। हल्की हल्की सी स्टीम के साथ जो है ना, ये जो प्याज हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है तिक्का मसाला, ठीक है। तिक्का मसाला आपने लाजमी डालना है, ये इस रेसिपी का मेन जो है ना मसाला है। उसके बाद 1 टीस्पून नमक डालना है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, और उसके बाद 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालनी है। इसको आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है, इससे बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, और ज़ीरे को हाथों के साथ अच्छी तरह से ना क्रश करके फिर डालना है। इसके अंदर पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि प्याज जब हम इसके अंदर नमक डालेंगे ना, तो प्याज हल्का हल्का सा अपना पानी छोड़ेगा। उसी पानी में हमने इन मसालों को जो है ना हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। इन मसालों का कच्चापन जो है ना, ये ख़त्म कर लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, बहुत आसान तरीका है, और सबसे बढ़ के ये है कि इस तरीके से जो है ना कबाब बहुत ही मज़ेदार और उनका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़बरदस्त बनता है। मसाला हमने तैयार कर लिया, अब इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर मैंने आलू जो थे ना, इनको मैंने बॉयल कर लिया था, ठीक है। बॉयल करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसके बाद इस तरह मैशर की मदद से इसको मैश कर लेना है। और ख्याल रखना है, इसकी बिल्कुल डो नहीं बना देनी है, इसमें हल्के हल्के से चंक्स होने चाहिए आलू के, ठीक है। उससे जो है ना आलू की टिक्कियों का बहुत ही मज़ेदार सा जो है फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से आपने हल्के हाथों के साथ इसको अच्छे से मैश कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर हमने ठंडा किया हुआ जो मसाला था ना, ये डाल देना है, ठीक है। मसाला हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा अभी गर्म था, तो इसको इस तरह से मैंने फैला दिया ताकि अच्छे से इसकी स्टीम जो है ना निकल जाए। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे ना हमने इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स डालनी हैं, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे 2 अदद बड़े लीमों का रस डालेंगे, ठीक है। और इसके बीज निकाल देने हैं, पल्प आपने इसमें डाल देना है। इससे जो है ना इन कबाबों में बहुत मज़ेदार खुशबू आएगी। थोड़ा सा पुदीना डालना है, हरा धनिया डालना है, और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें डालनी है, इनकी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला है हाफ़ टी स्पून। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो इसकी जगह पे आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को जो है ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ऐसी ही आने वाली मज़ीद वीडियोस के लिए, रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और अच्छा जी, इसको हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा था, नमक इसके अंदर मैंने और डाल दिया था। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाला तैयार हो चुका है कबाबों का। अब हल्का सा हाथों को जो है ना ऑयल या घी के साथ ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद आपने अपनी पसंद के हिसाब से जो है ना कबाबों को शेप दे लेनी है। अक्सर लोग आलू वाले कबाब जो है ना वो फ्रीज़ भी कर लेते हैं, लेकिन जो मेरा ख़्याल है कि आलू वाले कबाब जो है ना वो हमेशा ताज़ा बना के खाने चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको इस तरह से फ्रीज़ करके रख देंगे ना, तो इनके अंदर हमने मसाले डाले हैं। इन मसालों स्पेशली नमक की वजह से जो है ना, ये इसका जो आलू के कबाब का जो बैटर होगा ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, पानी छोड़ जाएगा। तो कोशिश करें कि आलू के कबाब जो है हमेशा ताज़ा और फ्रेश बना के खाएं। अब हमने शेप दे ली है, सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। 2 अंडे लिए, इसमें हल्का सा नमक डालना है, इसको अच्छे से बीट कर लेना है, और कबाब इसके अंदर डिप करने हैं। और उसके बाद ये दोनों तरफ से इसको अच्छे से कोट कर लेना है अंडे के साथ। एक्स्ट्रा अंडा सारा इस तरीके से निकाल देना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इन कबाबों को फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर घी का भी आपने ख्याल रखना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर घी डाला है, ठीक है। हल्के घी में करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली जो है ना कबाब नहीं होंगे। और इसके अलावा इसके अंदर दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा आपने डिस्टेंस भी रखना है, ताकि कबाब आपस में जुड़े ना। एक तरफ से प्यारा सा कलर आ चुका है गोल्डन, अब दूसरी तरफ से भी इसको हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है।
अब इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी प्यारा सा गोल्डन कलर दे लेना है। जब एक जैसा कलर दोनों तरफ से आ जाए ना, उसके बाद इन्हें डिश आउट कर लेना है, घी अच्छे से निचोड़ लेना है। आप यकीन करें, ये आलू के टिक्का कबाब जो है ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्योंकि हमने इसमें प्याज और जो मसाले हैं ना उनको फ्राई करके डाला है। तो इससे जो है ना इन कबाबों का टेस्ट, इनका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। आप चिकन गोश्त के जो कबाब होते हैं ना वो भूल जाएंगे, इतने ये ज़बरदस्त और इतने मज़ेदार बनते हैं। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, अगर आप ये अपनी किसी दावत मेन्यू में शामिल करेंगे ना तो मेहमान जो हैं वो पूछे बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसका मसाला जो है ना, इसमें जो हमने मसाले फ्राई करके डाले हैं उनकी वजह से इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस बना है। तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिएगा, प्यारा सा लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।